गुड आफ्टरनून क्लास। सिट डाउन। तो मौसम कैसा हो गया आज फिर? गर्मी वाला है ना। और लेकिन आजकल चल क्या रहा है? क्या किसका? सावन और मतलब बारिश है ना। तो सावन में होता क्या क्या है? एक करके बच्चे बताएंगे है ना। हाँ बताओ बेटा। आज तो उसने सावन वाला का रंग भी पहना है। खड़ी हो। हाँ सावन में हरा भरा पेड़। हाँ, सबसे पहली चीज तो सावन में हरी वाली होती है। हरा भरा सब जगह हरा हरा होता है। क्यों होता है हरा भरा? बात उसको बताने दो। हाँ क्या? क्योंकि बरसात का मौसम आता है और पानी गिरता है। हाँ, सब पेड़ पौधों को पानी मिलता है तो पौधे कैसे हो जाते हैं? हरे भरे है ना। और क्या करते हैं सावन में? हाँ बताओ। सावन में झूला डालते हैं और हम लोग मतलब मम्मी लोग जो रहती है वो चूड़ियाँ और साड़ी पहनती हैं। शाबाश, देखो कितनी बढ़िया बात बता रही है। असली सावन तो ये होता है ना जब हम सब क्या करते हैं? बैठो। हम सब हरे हरे कपड़े हैं। हाँ सब हर तरफ हरियाली है तो हम लोग कपड़े पहनने में भी पीछे रहे हैं ना। तो क्या पहनते हैं? हरे रंग की साड़ियाँ मम्मी पहनती हैं या हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। और साथ साथ घरों में क्या डलता है? झूला है ना। सब झूला झूलते हैं कि नहीं झूलते? किसके घर में झूला है? अरे वाह, फिर तो आना पड़ेगा सबके घर झूला। टूटेगा तो नहीं हमारे बैठने में। चलो ठीक है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मन भावन सावन। इसका नाम है मन भावन सावन। मन भावन सावन और इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। जैसा कि इसका विषय में अगर हम बात करें कि इसका नाम मन भावन सावन। मन का मतलब होता है हृदय, हमारा हृदय है ना। भावन मतलब भाने वाला, हृदय को अच्छा लगने वाला। हृदय को कैसा मौसम अच्छा लगता है? जब कैसी हवा चल रही हो? ठंडी ठंडी है ना। पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हो, खूब सुहावना मौसम हो, हर जगह खूब अच्छा सा दृश्य, मनोहारी दृश्य हो। मनोहारी दृश्य कैसा? जंगलों में कैसा दृश्य होता है जब बारिश हो रही होती है? तो हरा भरा होता है। पानी गिर रहा है तो पेड़ कैसे हिलते हैं? हिलते हैं पेड़ भी कहीं ना कहीं खुश होते क्यों? नहीं, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है ना। सावन मतलब वही मौसम, वही ऋतु जो हम इस समय जिसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इस विषय का नाम है मन भावन सावन, यानी ऐसा सावन जो हृदय को लोभ लेता है, हृदय को बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है। ठीक है। इसके लेखक के बारे में बताया मैंने। इनका नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी। तो अब हम शुरू करते हैं बेटा इसको पढ़ना। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम बच्चों में से कोई ऐसा है जो बारिश के समय बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई ऐसा बीमार तो नहीं पड़ गया अभी? हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो पाठ पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि बारिश की कीचड़ और उन सब में अच्छा लगता है ना। उससे नुकसान भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन सबसे अलग हट के सावन में कैसा मनोहारी दृश्य होता है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो उसकी पंक्तियां, सबसे पहली जो पंक्तियां हैं वो है झमझम 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 मेघ बरसते। अच्छा, ये खाली मैंने पहली पंक्ति अभी लिखी है और इसके आगे मैं बाद में लिखूंगी। उससे पहले मुझे ये जानना है कि कोई ऐसा है बच्चा जिसको सावन पे या बारिश पे या वर्षा पे कोई कविता आती हो? हाँ बताओ बेटा। आती है? चलो बताओ, इधर से शुरू करते हैं। पहले से हाँ बताया। छाता लेके निकले हम, संध्या देते हैं, छाता ऊपर नीचे। ये तो छोटे क्लास कक्षा की है ना, जिसमें छाता हाँ और फिसले हम है ना, गिर गई। तो बहुत छोटे बच्चों की। और भी कोई कविता? शाबाश बेटा। और कोई याद है? यही बहुत बड़ी बात है। हाँ बताओ बताओ। शाबाश। वर्षा आई वर्षा है, मन भावन हरियाली लाई, मोर नाचते मेढक गाते। हाँ। वर्षा आई वर्षा। हाँ शाबाश। और कोई है बच्चा? हाँ बताओ बेटा। शाबाश। रिमझिम रिमझिम बरसा पानी, घर से निकली उषा रानी,
आराम से आराम से आराम से आराम से। आवाज निकाली देखो सावन। हाँ, तो सावन के बारे में बताया जा रहा है या वर्षा के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय का दृश्य कैसा होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, इन्होंने भी बताया है कि बरसते बादलों में जब बारिश हो रही होती है तो उस समय का दृश्य कैसा होता है, यानी पेड़ पौधे से लेकर जो जानवर हैं वो भी कैसा उनको कैसा महसूस हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बताया है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जैसे जब बारिश होती है तो कैसी भावना आती है, सुखद महसूस होती है, सुखद सुख की अनुभूति होती है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो यही सुख, इसी सुख की भावना हमारे पूरे जन जन यानी भारत के हर एक मानव के मन में शांति लाए, सुख लाए, इसी भावना से उन्होंने इस कविता को लिखा है, जिसकी पहली पंक्ति है झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। दूसरी पंक्ति है छम छम, हाँ पढ़िए बेटा। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनती। छम 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 गिरती बूंदे गिरती बूंदे तरुओं से छनती। तरुओं से छनती, साथ साथ समझते चलते हैं, तरुओं से छन के। दो पंक्ति और ले लेते हैं। चमचम बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही रे, चमक रही रे रे, उर में घन की। उर में घन के। हाँ जी, और आखिरी थम थम दिल, दिन के तम में सपने जाते मन के। सपने जाते जगते मन के, है ना। अब हम लोग आते हैं इसकी व्याख्या पर। मन इसकी, तो इन पंक्तियों को एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर के धन में, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, है ना। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को? आ रहा है किसी को? चलो शुरू करते हैं। इससे पहले एक शब्दावली हमारी जो हर बार हम बनाते हैं नए शब्दों की, नए शब्द और उनका अर्थ, ठीक है। शुरू करते हैं। छम 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 छम, इसका अर्थ है जब बारिश होती है तो आवाज कैसी होती है? छम 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 गिरता है पानी, मेघ बरसते हैं, मतलब जो पानी है, वर्षा है, बादल है, वो जब आते हैं, बारिश होती है तो आवाज होती है छम 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 छम, ठीक है। सावन में समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया? सावन के मौसम में बारिश होती है, कैसी होती है? छम 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 छम। आगे बढ़ते हैं। झम 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 झम, उसके बाद छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। देखो यहाँ पर था झम 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 झम, मैंने गलत पढ़ा दिया। पहली पंक्ति थी झम 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 झम, ठीक है। दूसरी है छम छम, ऊपर से पेड़ों पर गिरा, ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश अगर आराम से गिर रही है, जमीन पर गिर रही है, तब आवाज होती है झम 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 गिरता है। लेकिन अगर वही पानी, वही वर्षा का पानी जब पेड़ों पर गिरता है, तरु का अर्थ होता है पेड़, तरुओं, तरुओं से अर्थ है पेड़ों पर, पेड़ों पर। तो यहाँ पर जैसे हमने सुना छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। पानी, अगर वर्षा का पानी अगर पेड़ों पे गिरता है तो पेड़ों पर गिरने के बाद वो कहाँ जाता है? नीचे आता है। तो यहाँ पर कवि ने इतना सुंदर वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने कि पहले तो जब बारिश होती है तो वो झमझम झमझम झमाझम शुरू हो जाती है बारिश सावन के मौसम में, और पानी उसके बाद गिरता है तरुओं पर, मतलब छम छम करके जो बूंदे हैं वो गिरती हैं तरुओं
के ऊपर, और तरुओं के ऊपर से वो जमीन पर नीचे आती हैं। तरुओं से छन कर आती है। तरुओं से छनने का मतलब क्या? पेड़ छननी है? पेड़ छनी नहीं है ना, लेकिन पेड़ों पर गिरती है और धीरे धीरे वो नीचे आती है ना। छन कर का मतलब है पेड़ों से छूते हुए वो जमीन पर आकर नीचे गिरती है। सबको समझ में आया? तीसरी पंक्ति, चमचम बिजली चमक रही रे उर में धन के। बिजली सबको पता है? बिजली का एक और शब्द मैंने बताया था, दामिनी। शाबाश। तो दामिनी शब्द यहाँ तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपको याद है दामिनी का अर्थ होता है बिजली। तो सबको पता है जब बारिश होती है तो बारिश से पहले का माहौल कैसा होता है? आसमान में पहले तो बादल आते हैं पहले और बिजली चमकती है, हवा चलने लगती है और धीरे से बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि चमचम बिजली चमक रही है। सबको इतना समझ में आ गया कि बिजली चमकने लगी। कब? पहले तो मेघ बदले, फिर उसके बाद पानी गिरा पेड़ों पर और पेड़ों से छनकर नीचे आया। उसके बाद बिजली चमकी और कहाँ गिरी? उर। कहाँ से गिर रही है बिजली? उर के धन में। उर के धन से मतलब है आकाश से। उर के धन मतलब आकाश से, यानी आकाश से जो बिजली है वो सावन के मौसम में पानी के समय पानी गिर रहा है और साथ साथ बिजली जो है वो चमक रही है। सबको समझ में आया? समझ में आ गई है? अब हम बढ़ते हैं चौथी पंक्ति पर। थम थम दिन के तम में। तम शब्द का अर्थ होता है, हाँ शाबाश, कौन बोला? अरे वाह, वेरी गुड। चलो, तम का अर्थ है अंधकार। अच्छा, बारिश जब हो रही होती है या बारिश होने वाली है उस समय आकाश कैसा हो जाता है? खड़े होके बताइए भाई, ऐसे नहीं, एक एक बताओ। हाँ बताओ डॉली। अंधेरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कैसा हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। उस समय आकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देता, काला हो जाता है बिल्कुल, है ना। और यही लगता है कि दिन के तम में, थम थम, थम का मतलब रुक जाना है, तो थम का मतलब होता है रुक जाना। और जैसे समा जो है, जिस समय का ऐसा माहौल हो रहा होता है उस समय जो मानव चल रहा है सपने जगते मन के, और उस समय वो चलते चलते जैसे उसने देखा आकाश में अंधेरा हो गया तो उसे क्या लगता है? कहीं ये सपना तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा कि दिन में क्या हो गया? अंधकार हो गया ना, दिन में अंधकार हो गया। और वो बार बार सोचता है थम दिन के, रुक रुक के वो यही सोचता है कि तब में सपने जगते मन के, मतलब मन में ऐसा लगने लगता है कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। स्वप्न यानी सपना। सपने का कोई वाक्य प्रयोग बनाएंगे हम। सपने मतलब स्वप्न। स्वप्न हम कब देखते हैं? है ना। अच्छा चलो, स्वप्न का वाक्य प्रयोग कौन बता रहा है? कौन बनाएगा बोर्ड पे आके? सपने। आ जाओ, वाक्य प्रयोग कौन बनाएगा? आ जाओ डॉली, शाबाश। मैं बताती हूँ सबको, मैं करूँगी हेल्प। आ जाओ, शाबाश। सपने, जैसे मेरा सपना है कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़े, है ना। और आपका क्या सपना है? आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? चलो बोलो, कौन बताएगा अपना सपना? हाँ बताओ, शाबाश, बताओ बेटा। मेरा सपना ये है कि मैं अच्छी टीचर। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो पहली शुरुआत करी इसने, कितना बढ़िया बोला ना। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? किसी के सपने नहीं है? हाँ शाबाश, बताओ। मेरा सपना है कि मैं रिपोर्टर हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, सब अपने अपने सपने तो डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ बताओ बेटा। आंटी, मुझे बड़े होके CID बनना। नहीं ऐसे नहीं बोलो, मेरा सपना मेरा सपना है कि मैं बड़े होके CID बनूं। वेरी गुड। और CID इंस्पेक्टर। CID इंस्पेक्टर। हाँ, मेरा सपना है कि मैं खूब पढ़ूं, है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। असली सपना लिखा है ना डॉली ने, बहुत बढ़िया। सभी का सपना है, सभी यहाँ सपने लेके आए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। मुझे अच्छा लगा आप सबके सपने सुनकर। अब हम बढ़ते हैं इस पाठ की ओर। जहाँ तक इन चारों पंक्तियों का सवाल है, सबको समझ में आ गया?
पहली पंक्ति का अर्थ कौन बताएगा? अपने आप बताते जाओ, मैं सहायता करूंगी। अभी तो बताया ना, सबको पता है। चलो, छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। खड़े हो बेटा, शाबाश। बताओ, मैं बताऊंगी, हेल्प करूंगी। चलो तो कोई भी खड़ा हो। कौन बता रहा है? हाँ, शाबाश, बताओ, बहुत बढ़िया। खड़े हो। मेघ बरसते हैं सावन के। मतलब सावन में क्या हो रहा है? जब बारिश होती है। हाँ, पानी जो है झम झम झम, हम लोग पढ़ गलत रहे हैं, छम छम पढ़ रहे हैं ना, ये झमझम है ना, तो झमझम बोलो। हाँ, पानी कैसे बरस रहा है? झम झम करके। शाबाश। अगली पंक्ति कौन पढ़ाएगा? हाँ, शाबाश। खड़े हो। हाँ, बता बेटा। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। तरु का मतलब पेड़, और छनके का मतलब पेड़ पर गिर के नीचे आती है ना। तो बताओ, शाबाश, बताओ बेटा। छम 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 गिरती बूंदे पेड़ के ऊपर से नीचे आते हैं। हाँ, छम छम करके बूंदे जो है वो पेड़ों पर गिर रही हैं और वहां से नीचे आ रही है, छन के आ रही है नीचे। तीसरी पंक्ति, चमचम बिजली चमक रही रे उड़के धन में। आकाश में कौन बताएगा? हाँ, बताओ, शाबाश बेटा, बताओ। ये कोशिश करते हैं ना, अभी तो बताया तो ताजा ताजा पता तो है, याद तो है। आकाश में बिजली चमक रही है। शाबाश, आकाश में अंधेरा हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब आखिरी पंक्ति का है, थम थम मिलके तम में। हाँ, बता बेटा, शाबाश। सपने जगते मन के। बता। और जब आकाश में अंधेरा होता है तो वो ऐसा लगता है कि हम दिन में सपने तो नहीं देखते। हाँ, कहीं ना कहीं जो मानव चल रहा है वो यही सोच रहा है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। पूरी क्लास से बहुत एक्टिवली पार्ट किया है ना। इसके बाद अगली 4 पंक्तियां हैं जिन्हें मैं आप बोलेंगे, मैं लिखूंगी, ठीक है? चलिए। पंखों से रे पहले पहले पंखों से रे पहले पहले तारों के दल। तारों के दल। लंबी लंबी अखियां हैं चौड़े। लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े अंगुलियां हैं चौड़े चौड़े करतल। तड़ पड़ती धार बारीकी उन पर चंचल। वारी। वारी जब सुना है पहले तुमने? वारी की उन पर चंचल। चलो, आखिरी पंक्ति। टप 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 करती झरती। झरती कर मुख से जल झरती। हाँ, झरती कर मुख से जल बूंदे कर मुख से जल बूंदे झलमल। मुख से जल बूंदे खत्म हो गया। मुख से जल बूंदे झलमल। जल बूंदे झलमल। चलो, ठीक है, बूंदे झलमल, ठीक है। अब इन पंक्तियों को हम जल्दी थोड़ा समझेंगे। पंखों से रे फैले तारों के दल। आपको पता है तारों का पेड़ कैसा होता है? लंबा सा होता है, जिसके बड़े बड़े तार होते हैं, है ना। तो पंखों से रे फैले तारों के दल। तारों के दल का मतलब तारों का जो पेड़ है उसके फैले होते हैं ना, तो उनके पंख जो वो जो उनके पत्ते हैं वो पंखों की तरह लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? पंखों की तरह वो लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। करतल चक्र। और उनके जो पंख है उसके बाद एक तो वो कैसे लग रहे हैं? पंखों की तरह। उनके जो पत्ते हैं बड़े बड़े वो कैसे लग रहे हैं? पंखों की तरह लग रहे हैं। और उनके लंबी लंबी उंगलियां लग रही हैं। और करतल मतलब होता हथेली। करतल
इस कविता में पेड़ को भी एक सजीव प्राणी के रूप में दिखाया है कि वो भी जीवित प्राणी है। वो भी कैसे सावन के समय में खूब खुश है, खूब एंजॉय कर रहा है, खूब मस्ती कर रहा है। कैसे कर रहा है कि अपने पंख को कस के हिला रहा है, फैल रहा है, और उसकी लंबी लंबी उंगलियां हैं और उसके हाथ जो हैं, हथेलियां जो हैं, वो बहुत चौड़ी सी हैं। ठीक है। तरतर पड़ती धार बार की उन पर चंचल, और जैसे जैसे उन पर पानी गिर रहा है, पानी की बूंदें गिर रही हैं बारिश की, वैसे वैसे वो खूब लहलहा रहे हैं, खूब क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आया इतना? टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, मतलब बूंदे जो हैं टप टप करके गिर रही हैं उनके फेस से, मतलब उनके चेहरे से। पेड़ों को भी सजीव बताया गया, तो पेड़ों के उन्होंने पहले तो बता दिया, पेड़ों के पंख भी हैं, पेड़ों के हाथ भी हैं, पेड़ों की उंगलियां भी हैं। अब बता रहे हैं कि जो पानी गिर रहा है वो किस पे गिर रहा है, उनके चेहरे पर, मुख पर गिर रहा है, और जल की बूंदें झलमल कर रही हैं। सबको समझ में आया? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? एक बार मैं फिर से जल्दी से बताती हूँ। ताड़ के पत्तों की यहाँ पर बात हो रही है। कवि कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत जी कि जो ताड़ का पेड़ है वो इतने अच्छे लग रहे हैं, फैले हुए लग रहा है, उनके पंख आ गए हैं। ठीक है, बारिश के समय, सावन के समय में, और उनकी लंबी लंबी उंगलियां हैं, और उनके जो हाथ हैं, हथेलियां जो हैं, वो कैसी हैं, चौड़ी हैं। और उसके बाद पानी की जो धार उन पर पड़ रही है तो वो खूब झूम रहे। चंचल, चंचल का मतलब क्या होता है? झूमना। घर में देखते हो कौन चंचल होता है? सबसे छोटा जो होता है वो चंचल होता है, खूब शैतानी करता है घर में। तो ऐसे ही पेड़ भी कैसे हो गए हैं, खूब चंचल हो गए हैं। और उसके पास उन पर टप टप झरती कर मुख से जल, मतलब टप टप करके पानी जो है वो कहाँ पड़ रहा है, मुख पर। किसके मुख पर? ताड़ के मुख पर, यानी पेड़ पर गिर रहा है, और बूंदे जो है झलमल, मतलब चमक रही हैं और अच्छी लग रही हैं। सबको समझ में आया इतना? अच्छा ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ जो आपको अपने घर से करके लाना है। एक तो आपको वर्षा पर आधारित एक चित्र बनाकर लाना है। बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं उसमें? सावन के समय में कैसा क्या होता है, जैसे पेड़ दिखा सकते हैं। हाँ, खड़े होकर एक करके बता देगा। मेढक बना सकते हैं, शाबाश। हाँ, केचुआ बना सकते हैं, या झूले बना सकते हैं, है ना। और बारिश में बच्चे नहाते हुए दिखा। हाँ, बच्चे नहाते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज हाँ बताओ बेटा, बोलो। बच्चे को झूले पे झूलते दिखा। हाँ, बच्चे को झूले पे झूलते दिखा सकते हैं। तो हमें एक वर्षा का, यानी बारिश के समय होने वाले दृश्य को दिखाना है। सब बना के ला सकते हैं? ठीक है, मैं सब बच्चों को अगली कक्षा में देखूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।